Because yeah, I love Deepika because as a Sasral Simar ka I watched as a favorite serial of mine, and I don't know, I like Deepika as a Simar. That's why. And then Najmali also I watched and I really like she would come for me. This and when Shruti said that she is coming, I'm so happy. I'm so excited to seeing her here and wearing my outfit. It's really glad. So sweet. Thank you. Okay, Deepika, what is your first reaction the moment Alia approached you for the store launch? I'm very fond of Indian ethnic wear and Indo-Western also. And when Shruti came up to me and she said there is a store which has to be opened and this is the collection, I really loved the collection. And after looking at it, I was like, yes, I think it's a very good idea. We should go for it. And a lot of people know this, that Lokhandwala, the entire strip, there are a lot of good designers, so I'm always fascinated to this trip of shopping, and I was more than happy that you are coming up with a store here because I come here very frequently, so I'll keep coming now. Thank you so much. जो आपने ड्रेस पहन रखा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये चुनाव कैसे किया? क्या आपको आलिया ने पहले बुलाया था कि आप देख लीजिए क्या पसंद करेंगी? एक्चुअली मेरा पिछले कुछ दिनों में जो है शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू आलिया कि शी अंडरस्टूड माई पॉइंट एंड उन्होंने मुझे फोटोग्राफ ऑप्शंस भेजे थे। बहुत डिफिकल्ट था ये चॉइस बनाना, लेट मी टेल यू दैट, अभी ये बात निकली है तो बहुत डिफिकल्ट था। श्रुति ने मुझे काफ़ी सारे पिक्चर्स भेजे एंड आई वाज लाइक कौन सा उठाया जाए, बिकॉज हर कोई अपने आप में बहुत बेस्ट था। तो ऑनेस्टली मैंने कोई एक शॉर्टलिस्ट करके नहीं दिया था, मैंने 2 या 3 पिक्चर्स भेजे थे। आई वाज लाइक इसमें से कोई एक जो आपके हिसाब से सही है वो दे दो, बिकॉज आई वाज नॉट इन अ कंडीशन टू पिक वन अप, सो उन्होंने मुझे ये भेजा एंड ऑफ कोर्स आई लव्ड इट। ओके, फैशन मंत्रा, आपका फैशन मंत्रा क्या है? मेरा सबसे सिंपल फैशन मंत्रा है कि जो भी आप कंफर्टेबल हो कैरी करने में, आई थिंक आपको वही पहनना चाहिए, बिकॉज फैशन चाहे जो भी ट्रेंड चल रहा हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे और अगर आप उसको सही से कैरी नहीं कर पाओगे तो वो आप पे खूबसूरत लग ही नहीं सकता। इसलिए जो भी आप कंफर्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द फैशन ट्रेंड, जो आप कंफर्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द फैशन ट्रेंड वही आपको पहनना चाहिए। ओके, बहुत डिज़ाइनर हैं। अगर मैं इस खास एरिया की बात करूं, आलिया में क्या खास है एज ए डिज़ाइनर जो अलग करता है आलिया? आई थिंक द डिटेलिंग इन हर वर्क, मुझे वो बहुत पसंद आया, जो डिटेलिंग वो करती हैं। जैसे इस आउटफिट पे भी जो काम इन्होंने किया है, जो कलर्स का ब्लेंड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऑल्सो जो इंडो वेस्टर्न का मिक्सचर इन्होंने इनके काफ़ी आउटफिट्स में आपको दिखाई देगा, वो मुझे बहुत पसंद आया। सो या दीज 2 थिंग्स आई रियली लाइक्ड। तो प्लीज कंटिन्यू। तो आपने मेहंदी भी किया है, तो आपने आज के लिए किए है कि नहीं, एक्चुअली ईद थी कल, तो परसों, उस वजह से मेहंदी और सारी तैयारियां थी। कुछ बताना चाहिए किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने ईद? ईद की सेलिब्रेशन हर बार की तरह मेरे घर पे हमने सारे फ्रेंड्स को बुलाया था एंड बस अच्छा सा दावत थी, अच्छी सी, बहुत सारा खाना बनाया, बहुत सारा खाया खिलाया भी। ओके, आलिया, दीपिका के अलावा और कौन सी दीपिका इसके लिए आप डिजाइन करना चाहेंगे? और कौन सी दीपिका है जी? वैसे तो क्लाइंट्स है मेरे काफ़ी, जो सेलिब्रिटीज़ है जो लोखंडवाला में आते हैं, जैसे इन्होंने कहा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं शॉपिंग के लिए, तो आई हैव सम नाइस सेलिब्रिटीज़ हु वेयर्स माय क्लोथ्स। अच्छा है, बट दीपिका के अलावा अगर इंडस्ट्री में आप टीवी इंडस्ट्री से बोलो तो आई लाइक दिव्यांका त्रिपाठी ऑल्सो। शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड बेस्ट दिस थिंग चॉइस फॉर दिस, एंड फॉर एक्टर्स एज यू सेइंग, तो आई लाइक सोनम कपूर
a lot. I like her styling, how she wears and Indo-Western cuts के साथ. I really like that. And मेरा खुद का मंत्र यही है कि मैं जो भी बनाती हूँ with the detailing of contemporary look, like handwork job, handwork कारीगरी we do a lot. Like handwork में we can take जरदोजी, दबका work, गोटा पट्टी work, all for bridals. And bridal के साथ साथ bridesmaids as well, and their family members like mothers and all, we take orders according to that. तो मेरे जो work में and designing में mostly western cut, western look, western silhouettes मिलेंगे, but Indian embroidery के साथ. वो मुझे बहुत पसंद है, fusion करना, combination करना, like that. तो फ्यूचर में कोई प्रोडक्शन हाउस के साथ आप टाइप करें बड़े-बड़े इंशाल्लाह, व्हाई नॉट. होगा, अगर टाई अप तो डेफिनेटली करेंगे. अभी फ्यूचर प्लान्स आई डोंट नो क्या है, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह. मैम अभी नच बलिए खत्म हुआ है, आपका शो भी अभी आप पहले कर रहे थे, तो आगे की अभी क्या प्लानिंग है? क्या आप फिलहाल तो कुछ दिन आराम करना है. फिल्मों में आप नो, फिल्मों में मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगी. फिलहाल मुझे सिर्फ कुछ दिन आराम करना है, कहीं छुट्टी पे जाना है, क्योंकि बहुत नच बलिए में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत होगी. उसके बाद जो आएगा देखेंगे. दिव्यांगी जी जीती है नच बलिए, तो आपको लगता है शी इज अ वेरी गुड मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल डेफिनेटली जो भी कंटेस्टेंट वहाँ थे, जैसा कि मैंने ये फिनाले एपिसोड में भी बोला था कि जो टॉप 3 आए थे, हम मैं और शोएब द टॉप, वी गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर टॉप 4, तो हम थे जिन्होंने लास्ट मिनट तक उनकी जर्नी देखी. एंड नो डाउट हर एक जोड़ी ने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया है, अपने हिस्से की मेहनत की है. ऑल सेट एंड डन, एक बात तो फैक्ट है कि अगर दिव्यांका की पॉपुलैरिटी की आप बात करो तो उससे कोई बीट नहीं कर सकता. एंड सोने पे सुहागा बात ये थी कि उसने उतनी ही मेहनत भी की. लाइक व्हेन दे स्टेप्ड इन ऑन द शो, तो कोई उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज सब जानते थे कि वो लोग डांसर्स नहीं हैं. बट देन gradually eventually they picked up and दिव्यांका इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी, शूटिंग एंड उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद भी she pulled it up, so it was really nice and definitely she deserves it. तो आपने कहा कि आप छुट्टी में जाएंगे, तो कहाँ जाने वाली है आप छुट्टी में? ये सब मैंने सोचा नहीं है. मैं इतना प्लानिंग करके कहीं कुछ नहीं करती, जो जब हो जाता है तब मैं कर लेती हूँ. अच्छा, लास्टली जब आप छुट्टियों पे जाएंगी तो क्या आलिया के डिजाइनर वेयर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आलिया के जो डिजाइनर वेयर हैं वो बहुत ही प्रेशियस हैं. और इनफैक्ट मैं ये भी आज पूरा वक्त संभालती हूँ. आई वाज सो स्कैर्ड, बाहर बारिश हो रही थी कि कुछ खराब ना हो जाए, और मैं ऐसे कपड़ों के मामले में वैसे बहुत केयरफुल रहती हूँ. तो बिल्कुल भी नहीं, ये कपड़े यहीं अच्छे लगते हैं. एंड डेफिनेटली जब मैं कोई शूट्स करूँगी या जब किसी अवार्ड फंक्शन पे जाऊँगी, तब मैं डेफिनेटली इनकी कलेक्शन उठाऊंगी. लेकिन छुट्टियों में खराब करने वाली ये कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है. ये ऐसे संभाल के अच्छे से रखने वाली कलेक्शन है. तो आलिया के कलेक्शंस को किसी को एडवाइस देना चाहेंगे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिर किसी सबको? मेरे फ्रेंड्स तो हैं, बहुत सारे हैं डेफिनेटली. एंड जब हम लोगों के इवेंट्स आते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे फटाफट से आता है ना, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ जाना है. बट नाउ आई नो दिस प्लेस एंड आई कैन डेफिनेटली टेल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स की प्लीज कम हियर. थैंक यू सो मच. Thank you so much. ऑल द बेस्ट आलिया. थैंक यू. यस, हम सब यही प्रे करेंगे कि इंशाल्लाह ये तो पहला स्टोर है आपका, इसके बाद बहुत सारे हैं. इंशाल्लाह. थैंक यू. मोस्ट वेलकम.